दोस्तों सभी को नमस्कार, राधे राधे, प्रणाम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मौसम विज्ञान के टॉपिक नंबर तीसरे के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे मौसम विज्ञान में काम आने वाले उपकरण। देखेंगे कि मौसम विज्ञान में कौन कौन से उपकरण काम में आते हैं और वो क्या क्या मेजर करते हैं और उसकी क्या क्या पहचान होती है। तो शुरू करते हैं कि मौसम विज्ञान में कौन कौन से उपकरण होते हैं जो काम में आते हैं अक्सर। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अधिकतम तापमापी, अधिकतम तापमापी। दूसरा है न्यूनतम तापमापी, न्यूनतम तापमापी। तीसरा है मृदा तापमापी यानी कि सॉइल थर्मामीटर, मृदा तापमापी यानी कि सॉइल थर्मामीटर। पहले इन तीनों को पढ़ लेते हैं, बाद में आगे देखते चलेंगे। पहले देखते हैं अधिकतम तापमापी। अधिकतम तापमापी क्या होता है? यह दिन के समय अधिकतम तापमान जिस समय रहता है वह समय तापमान ज्ञात करता है। और दिन के समय 2 बजे, 2 बजे, दिन में 2 बजे अधिक तापमान रहता है। दिन में क्या रहता है? मतलब पूरे दिन में 2 बजे सबसे अधिक तापमान रहता है। उस टाइम यह तापमान ज्ञात करता है वायुमंडल का, इसीलिए इसका नाम अधिकतम तापमापी है। दोबारा से देखिए, दिन के समय अधिकतम तापमान 2 बजे रहता है, उसी टाइम यह वायुमंडल का तापमान ज्ञात करता है, अधिकतम तापमापी। इसका नाम इसलिए अधिकतम तापमापी पड़ा। अब देखते हैं अधिकतम तापमापी की पहचान। अधिकतम तापमापी के जो ट्यूब है इसमें मरकरी या पारा भरा हुआ होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अधिकतम तापमापी के बल्ब या ट्यूब में भरा हुआ होता है। ऑप्शन दे दे, मरकरी या पारा या एल्कोहल या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट है मरकरी या पारा। दोनों में कोई ऑप्शन आ जाए तो मरकरी या पारा राइट है। ठीक है। अब है न्यूनतम तापमापी। न्यूनतम तापमापी इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यह न्यूनतम तापमान ज्ञात करता है। और न्यूनतम तापमान रहता है सुबह के 4 बजे, सुबह के 4 बजे। ठीक है। और इसकी पहचान कैसे करें? क्योंकि इसमें जो बल्ब है या ट्यूब है उसमें भरा हुआ होता है एल्कोहल, एल्कोहल। यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि न्यूनतम तापमापी के ट्यूब या बल्ब में भरा हुआ होता है तो वह है एल्कोहल भरा हुआ होता है, जबकि अधिकतम तापमापी के ट्यूब में भरा हुआ होता है मरकरी या पारा और न्यूनतम में एल्कोहल। ये अधिक तापमान ज्ञात करता है और ये न्यूनतम तापमान ज्ञात करता है 4 बजे, ये 2 बजे करता है। ठीक है। अब देखते हैं मृदा तापमापी। मृदा तापमापी करता है मृदा का तापमान ज्ञात, मृदा का तापमान यानी कि सोइल टेम्परेचर, सोइल टेम्परेचर ज्ञात करता है कौन? सोइल थर्मामीटर। ठीक है। ये दोनों तो करते थे वायुमंडल का तापमान, मतलब ये भी वायुमंडल का तापमान और ये भी वायुमंडल का तापमान ज्ञात करते थे, जबकि ये मृदा का तापमान यानी कि सोइल टेम्परेचर। ठीक है। अब है चौथा थर्मोकपल, थर्मोकपल्स। ये भी सोइल टेम्परेचर ज्ञात करता है यानी कि मृदा का तापमान, मृदा का तापमान ज्ञात करता है। पांचवा है इंफ्रारेड थर्मामीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर। इंफ्रारेड थर्मामीटर होता है मतलब है पौधे की पत्तियों, पौधे की पत्तियों का तापमान ज्ञात करने का यंत्र बिना किसी कांटेक्ट किए हुए। ये मतलब ये बंदूक या जो गन आती है उसकी जैसे होता है, जो मतलब पौधे की पत्तियों को बिना टच किए हुए उनका तापमान ज्ञात करता है। कौन? इंफ्रारेड थर्मामीटर। पत्तियों का तापमान विदाउट कांटेक्ट यानी कि बिना संपर्क, बिना संपर्क के ज्ञात करता है। संपर्क किए मतलब पौधे की पत्तियों को ये संपर्क नहीं करेगा और फिर भी पत्तियों का तापमान ज्ञात कर लेगा। कौन? इंफ्रारेड थर्मामीटर। छठा है रेन गेज, रेन गेज। रेन गेज करता है वर्षा की मात्रा का मापन, वर्षा की
मात्रा का मापन। ठीक है, ये हो गया आपके 6 इंस्ट्रूमेंट। अगला देखते हैं 7वां। 7वां प्रकार का है पाइरेनोमीटर और पाइरेलियोमीटर। दो 7 8। एक होता है पाइरेनोमीटर और एक होता है पाइरेलियोमीटर। पाइरेलियोमीटर दोनों अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है जो सोलर रेडिएशन मापने के काम में आती है। जो पाइरेनोमीटर है यह तो सूर्य से आने वाली कुल विकिरण यानी कि टोटल इनकमिंग रेडिएशन ज्ञात करता है, जबकि यह डायरेक्ट सोलर रेडिएशन यानी कि सूर्य से आने वाली सीधी विकिरणों को ज्ञात करता है। पाइरेनोमीटर क्या ज्ञात करता है? कुल सोलर रेडिएशन यानी कि टोटल इनकमिंग रेडिएशन, टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन यानी सूर्य से आने वाले कुल विकिरणों को ज्ञात करता है। कौन? पाइरेनोमीटर। जबकि पाइरेलियोमीटर डायरेक्ट यानी कि सीधी विकिरणों को ज्ञात करता है। डायरेक्ट सोलर रेडिएशन यानी कि सीधी विकिरणों को ज्ञात करता है। कौन? पाइरेलियोमीटर। ठीक है, ये हो गया दोनों। अब है 9वां इवापोरीमीटर। या दूसरा नाम है इसका USWB ओपन पान क्लास ए इवापोरीमीटर। इसका पूरा नाम है इवापोरीमीटर का USWB ओपन पान क्लास ए ओपन पान इवापोरीमीटर। ये हो गया। तो ये ज्ञात करता है इवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण ज्ञात कौन करता है? इवापोरीमीटर। यानी कि दूसरा नाम देखिए इसका फुल फॉर्म, तो USWB ओपन पान क्लास ए इवापोरीमीटर। ठीक है, 10वां है फोटोमीटर। इसके द्वारा ज्ञात किया जाता है वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? फोटोमीटर। 11वां है लाइसीमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है ET प्लस लीचिंग यानी कि इवापो ट्रांसपायरेशन प्लस लीचिंग। ET प्लस लीचिंग यानी कि निक्षालन और ET किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? लाइसीमीटर। ये हो गए 11। अगला देखते हैं 12वें प्रकार का इंस्ट्रूमेंट। इंपोर्टेंट है अब की बार ये दोनों ही 12 और 13। एक में है एनीमोमीटर और एक है विंड वैन। दोनों इंस्ट्रूमेंट वायु मापने के काम में आते हैं। जब ये तो क्या करता है, मतलब वायु को दोनों मापते हैं, लेकिन ये तो वायु की क्या मापेगा? गति। जबकि ये वायु की दिशा यानी कि डायरेक्शन मापेगा। कौन? विंड वैन। जबकि ये वायु की गति। कौन? एनीमोमीटर। ये ज्ञात करता है वायु की गति। दोनों वायु को मापते हैं, जबकि ये तो वायु की गति और ये वायु की दिशा। वायु की गति और ये वायु की दिशा यानी कि ये तो विंड वेलोसिटी बोल दो या विंड स्पीड बोल दो। विंड वेलोसिटी जबकि ये विंड डायरेक्शन। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं दोनों को विस्तार से पढ़ेंगे कि ये दिखने में कैसे दिखते हैं, क्या इनकी हाइट होती है। पहले देखते हैं एनीमोमीटर।
एनीमोमीटर को पढ़ते हैं। एनीमोमीटर के दो ऐसे छड़े लगी हुई होती है और इन पर कटोरे नुमा संरचना होती है, कटोरे नुमा संरचना। मतलब एनीमोमीटर यहाँ पे मतलब इतना ऊंचा हुआ 3 मीटर, 3 मीटर धरती से मतलब पृथ्वी से, यहाँ पे आ गई सोइल या पृथ्वी की सतह आ गई, इससे 3 मीटर ऊंचा लगा हुआ रहता है इस पॉइंट पे, और दो छड़ होती है और इन छड़ों पे कटोरेनुमा संरचना लगी हुई होती है। जैसे जैसे ये घूमेगा तो इसकी मतलब वायु, जैसे यहाँ पे मीटर है, क्या है, मीटर लगा हुआ होता है मापने के लिए वायु की दिशा। जैसे हवा आएगी यहाँ पे ये घूमेंगे, कितनी स्पीड से ये घूम रहे हैं ये यहाँ पे मीटर पर रीडिंग आ जाएगी। क्या रीडिंग आ जाएगी किस पर, एनीमोमीटर के रीडिंग पर। इस प्रकार से वायु की गति ज्ञात करता है कौन, एनीमोमीटर। दोबारा से देखना, वायु इधर से चल रही है तो ये कटोरे घूमेंगे और कितनी गति से घूमेंगे ये यहाँ पर रीडिंग आ जाएगी इस मीटर पर। इस प्रकार से वायु की गति ज्ञात करते हैं। अब देखते हैं विंड वेन। विंड वेन, विंड वेन के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, वायु की दिशा, वायु की दिशा यानी कि विंड डायरेक्शन। ये क्या होता है, ऐसा होता है, ये भी अपने सोइल यानी कि पृथ्वी की सतह से 3 मीटर ऊपर होता है और इसमें ये एक तीरनुमा संरचना होता है। तीरनुमा संरचना होती है कौन, ये विंड वेन की। ऊपर वाली इसकी हाइट होती है 75 सेंटीमीटर, कितनी, 75 सेंटीमीटर, और इस पर लिखा हुआ होता है न्यूज। W, ये न्यूज हो गया, मतलब नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, यानी कि उत्तर दक्षिण, एस मतलब साउथ मतलब दक्षिण, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, ये तीनों दिशाएं इस पर लिखी हुई होती है। किस पे, इस तीर पर। इसकी हाइट कितनी होती, सॉरी इसकी लंबाई होती है, लंबाई इंपॉर्टेंट है लंबाई कि जो विंड वेन में जो तीर होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो वो होती है 75 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई होती है कितनी, पृथ्वी से 3 मीटर। ठीक है, अब है जैसे कैसे मापेंगे विंड डायरेक्शन, तो देखते हैं। इधर से हवा आ रही है, जिस तरफ से हवा आएगी उस तरफ तीर का मुंह हो जाएगा और हम समझ जाएंगे। जैसे इधर से हवा आ रही है वेस्ट से, यानी कि पश्चिम दिशा से हवा आ रही है, तो ये तीर का मुंह पश्चिम की ओर हो जाएगा और हम समझ जाएंगे कि पश्चिम दिशा से हवा आ रही है। और अगर नॉर्थ से क्या आ रही हवा, तो इस तीर का मुंह इधर हो जाएगा, और इधर से आई तो इधर हो जाएगा, और साउथ से आ रही है तो इधर मुंह हो जाएगा। इस प्रकार से विंड वेन के द्वारा वायु की दिशा ज्ञात की जाती है कि किस दिशा से वायु आ रही है। ये हो गया आपके मौसम विज्ञान में काम में आने वाले मेजर इंस्ट्रूमेंट, जिसकी जानकारी मैंने पूर्णतः इसमें अध्याय में बता दी। धन्यवाद दोस्तों। अगला हमारा टॉपिक नंबर रहेगा 4th।